नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक है क्रिया, जिसमें हम 2014 से लेकर के 2025 तक के कर्मचारी चयन बोर्ड में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका व्याख्या सहित हल करेंगे। देखो किस प्रकार से अब तक जो है कर्मचारी चयन बोर्ड में प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखो इसमें पूछे गए थे क्रिया का अर्थ और परिभाषा। पहला क्वेश्चन पढ़ता है इसमें क्रिया का अर्थ और परिभाषा, ये प्रश्न बोर्ड में पूछे गए थे। इसके बाद में बोर्ड में पूछे गए थे मूल धातु और सामान्य धातु, इनके एग्जाम्पल पूछे गए थे। और फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कर्मचारी चयन बोर्ड में सकर्मक और अकर्मक क्रिया। इसके बाद में परिणात्मक, पूर्वकालिक और सहजाति क्रिया। अब तक जो बोर्ड का रिकॉर्ड है इन्हीं क्रियाओं से संबंधित बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको दोस्तों एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं, अगर आप थोड़ी सी उस ट्रिक को याद रखोगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है मुश्किल से आपको 2 या 4 सेकंड में आपका क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जिस शब्द से काम का करना होना पाया जाता है उसे कहते हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक हिंदी 2012। संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उसको क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता भाई? पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या काम हुआ? इसमें काम हो गया पुस्तक पढ़ने का काम हुआ। क्या काम हुआ? पुस्तक पढ़ने का काम हुआ। तो जिस शब्द से काम करना होना पाया जाता तो क्या काम हो गया? पुस्तक पढ़ने का काम हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो जिस शब्द से काम का करना होना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो इस प्रकार से इसमें पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। जिस शब्द से क्रिया के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। पहला प्रश्न हमारा ऐसे बनेगा कि जिस शब्द से क्रिया के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। अब उल्टा बन जाएगा, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने, करने अथवा स्थिति का बोध हो वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब देखो वाक्य में जिस शब्द समूह के प्रयोग में किसी व्यक्ति के स्थान के विषय में कुछ विधान किया जाता है उसे क्या किया जाता है? क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ किसके बारे में बताया? पुस्तक कौन पढ़ रहा है? राम है। तो राम के बारे में इसमें क्या किया गया? वर्णन किया गया है। और राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इस पढ़ने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं कहते हैं एलडीसी भर्ती आरपीसी 2018। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखो क्या है, हिंदी में क्रिया का अर्थ क्या होता है भाई? करना होता है। और हिंदी में क्रिया का पदों का मूल रूप क्या है? धातु है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। तो ध्यान रखना, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? करना होता है। और अब हमारा जो टॉपिक ये है कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, जैसे सुरेश पढ़ता है, सुरेश सुरेश पुस्तक पढ़ता है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, ये हो गई पुस्तक पढ़ता है। अब कह रहा है जिस विकारी शब्द के प्रयोग से, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, कुछ वस्तु के बारे में क्या करते हैं? विधान करते हैं। जैसे ये पुस्तक है और पुस्तक के बारे में हम क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। पुस्तक को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो पढ़ना है ये क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? क्रिया। तो पुस्तक को क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। पुस्तक के बारे में क्या किया गया? इसमें विधान किया गया और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखो क्रिया का अर्थ क्या होता है भाई? करना होता है। क्या होता है? करना। तो पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना होता है। अब देखो सुनो, हिंदी में क्रियापदों का मूल रूप क्या है? धातु है। मूल रूप क्या है? धातु है। जैसे पट, उठ, ये क्या है? धातु है। देखो पट और उठ। अब देखो ध्यान से सुनना, पट पठ है, आगे क्या है? उठ है।
इसको क्या बोलेंगे भाई? धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको धातु बोलेंगे। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से हिंदी में क्रियापद बनते हैं, जैसे पढ़ना और क्या हो गया? उठना। तो पठ के अंदर ना प्रत्यय जोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन गया? पठना बन गया। क्या हो गया? पठना। उठना, इसको क्या बोलते हैं? सामान्य धातु बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, सामान्य धातु बोलते हैं। और ये उठ और पट, ये क्या है भाई? ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? मूल धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल धातु। जो धातु एकदम क्या होती है? स्वतंत्र होती है, उसको मूल धातु बोलते हैं। ये प्रश्न ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, तो क्या क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। और पढ़ने को क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। वाक्य में जिस शब्द या समूह से किसी काम का होने का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। इसमें राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो क्या काम हो रहा है इसमें? पढ़ने का काम हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अब देखो, छोटी सी चीज बताऊं आपको, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपको। वह पढ़कर सो गया, कौन सी क्रिया इसमें? पूर्वकालीन क्रिया है। हमेशा जब भी किसी धातु के साथ में कर लग जाता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालीन क्रिया है। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? अगर किसी की धातु के साथ में कर लग गया, तो वह पूर्वकालीन क्रिया। खा करे, पी करे, दो करे, सो करे, ये सब में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालीन क्रिया है। ये ट्रिक याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, अतः बनवाया दूसरे के द्वारा काम कर परिणाम। अगर किसी भी काम को हम दूसरे से करवाते हैं, उसको कौन सी क्रिया बोलते हैं? परिणात्मक क्रिया कहते हैं। देखो, बनाना, एक तो क्या होता है? बनाना, बनाया। और ये क्या हो गया? बनवाया। तो बनवाया जो है, इसमें कौन सी क्रिया है? परिणात्मक क्रिया है। परिणात्मक क्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं? जो काम किसी दूसरे से करवाया जाता है, उसे परिणात्मक क्रिया कहते हैं। तो आपके एग्जाम में एक बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। दूसरे, अब एग्जाम पूछ भी सकते हैं कि जो काम किसी दूसरे से करवाया जाता है, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? परिणात्मक क्रिया कहलाती है। अब देखो ये क्वेश्चन फिर, पुलिस के आते ही चोर भाग गए, इसमें कौन सी क्रिया है? तात्कालीन क्रिया। कौन सी क्रिया है? ये जैसे ही पुलिस आई और चोर क्या हो गए? भाग गए, तो इस क्रिया को कौन सी क्रिया बोलते हैं? तात्कालीन क्रिया। इस प्रकार से ये तीन मैंने आपको बताई, ये आपके एग्जाम में अभी पढ़ेंगे कि बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, देखो वापिस शुरू हो रहा है। कर, पेट, चल आदि धातु के प्रकार है। पटवार भर्ती परीक्षा 2016 कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। मूल धातु, यौगिक धातु, परिणात्मक धातु, नाम धातु। तो दोस्तों मैंने बताया था आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए मूल धातु के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। जैसे कर है, कर धातु क्या है भाई? मूल धातु है। और इसके ना प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया? ये करना हो गया। और ये कौन सी धातु हो गई? सामान्य धातु हो गई। कर, ना प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया? ये करना। ये हो गया सामान्य धातु। कौन सी धातु हो गई है? सामान्य धातु हो गई है। ये हो गया आपकी सामान्य धातु। अब देखो आप, पेट, पेट के ना प्रत्यय लगा दिया, तो क्या हो गया भाई? बैठना हो गया। क्या हो गया भाई? बैठना। ये कौन सी धातु हो गई? सामान्य धातु। तो ध्यान रखना, आपको पूछ ले करना बैठना कौन सी धातु है, तो सामान्य धातु है। कर और बैठ कौन सी धातु है? मूल धातु है। फिर आगे देखो, चल, और चल के हमने कौन सा प्रत्यय लगाया भाई? ना प्रत्यय लगा दिया, क्या बढ़ गया भाई? चलना बढ़ गया। क्या बढ़ गया? चलना बढ़ गया। तो चलना जो है वो कौन सी धातु हो गई? सामान्य धातु हो गई। इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे देखो, जो धातु किसी पर आश्रित न होकर के क्या होती है? स्वतंत्र होती है, उसे क्या बोलते हैं? मूल धातु बोलते हैं। तो आपका यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कर्मचारी बोर्ड में कि बताओ मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु किसे कहते हैं? जो धातु क्या होती है? स्वतंत्र होती है। तो वो कौन सी धातु कहलाती है? मूल धातु। इस प्रकार से दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मूल धातु किसे कहते हैं? जो धातु किसी पर आश्रित न होकर के क्या होती है? स्वतंत्र होती है, वो क्या कहलाती है? मूल धातु। जो धातु किसी पर आश्रित न होकर के स्वतंत्र होती है, उसे क्या बोलते हैं? मूल धातु। जैसे कर, पेट, चल, जी, खा, पी, ये कौन सी धातु है? मूल धातु है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, फिर देखो, करना, बैठना ना प्रत्यय लगाया, चलना, जीना, खाना, पीना इत्यादि मूल धातु में ना प्रत्यय लगा करके उसका सरल रूप बनाया, जिससे कौन सी धातु बोलते हैं? सामान्य धातु बोलते हैं।
अब हमारे पास प्रश्न आ जाएगा, चल, देखो ऐसे प्रश्न बन जाएगा, चल और चलना कौन सी धातु है। इस प्रकार से प्रश्न बन गया तो क्या लिखेंगे? तो चल तो धातु कौन सी हो गई? चल हमारे पास कौन सी धातु हो गई? मूल धातु हो गई। और चलना कौन सी धातु हो गई? चलना हो गई हमारे पास में सामान्य धातु। इस प्रकार से बोर्ड में छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों में अंतर ये है कि सामान्य धातु में ना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो मूल धातु हो वो बिल्कुल क्या होती है? स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? सीटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिर मैं आपको बता दूं, हमारे कर्मचारी बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रम सकर्मक और अकर्मक। क्या पूछे जाते हैं? सकर्मक और अकर्मक। देखो सबसे पहले, वह लजा रही है, मैं घड़ा भरता हूं, उसका सिर खुजलाता है, जी घबराता है। देखो क्या पूछा? निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। तो दोस्तों इसका एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको। क्रिया के पहले, किसके पहले? क्रिया के पहले आपको क्या लगाना है? क्या शब्द लगाना है? क्या लगाना है? क्या या किसको लगा करके प्रश्न करना है। क्या या किसको लगा करके प्रश्न करना है। कैसे करना है? देखो आप लोग, वह लजा रही है, तो लजा तो क्रिया हो गई, ये तो होगा ही नहीं। लजा रही है, देखो आगे, फिर देखो भरता है, भरता क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो क्या हो जाएगा? क्या प्रश्न करेंगे? वह क्या भरता है, वह क्या भरता है। तो उत्तर क्या आएगा? क्या उत्तर आएगा भाई? वह क्या भरता है, उत्तर क्या आ गया? घड़ा भरता है। तो ये क्या हो गया आपका? घड़ा भरता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? जो घड़ा है ये क्या हो गया? इसमें कर्म हो गया। क्या और किसको लगाने पर अगर उत्तर आता है तो वो क्या होता है? कर्म होता है। वह सकर्मक क्रिया होती है। अब आगे देखो, आगे देखो, वो अगला क्या है? उसका सिर। यहां तक हो गया। सिर नहीं है, सिर को ध्यान रखना, ये उसका सिर है, सिर अकेला नहीं है। खुजलाता है, तो खुजलाता क्या हो गई भाई? क्रिया हो गई। घबराता क्या हो गई? क्रिया हो गई। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। ध्यान रखना, सकर्मक क्रिया के अंदर क्रिया से पूर्व क्या लगाना आपको? क्या और किसको लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं घड़ा भरता हूं, कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्या भरता हूं? घड़ा भरता हूं। ये घड़ा क्या हो गया? इसमें कर्म हो गया। विशेष धातुर्य सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या और किसको लगा करके प्रश्न पूछता है, उसका कोई उत्तर अवश्य आता है, और वह ही उत्तर क्या होता है? कर्म होता है। अतः इस वाक्य में घड़ा क्या है? कर्म है। इस प्रकार से दोस्तों आपको कम समय में इसका उत्तर निकालना। चलो आगे देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपको फिर बता देता हूं, जब भी सकर्म क्रिया है तो उसमें क्या लगाना आपको? क्या और किसको लगा करके किसके पहले क्रिया से प्रश्न करना है। जो आता है वो हमेशा कौन सी क्रिया होती है? सकर्म क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कपिल आम खाता है, वाक्य में क्रिया है। चीटी सीनियर सेकेंडरी स्तर द्वितीय पारी। देखो आपको बताया 2023 में क्वेश्चन पूछा था, एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो देखो ये होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो कौन सी क्रिया होगी इसमें? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसमें? राइट आंसर है। अब आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्रिया से पहले क्रिया है खाता है। क्या है? खाता है। तो क्या लिखेंगे? क्रिया से पहले क्या लिखेंगे? क्या खाता है। क्या खाता है। क्या खाता है, बताओ क्या आ जाएगा भाई? क्या खाता है? आम खाता है। उत्तर क्या गया? आम आ गया। इसका मतलब ये क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया। तो क्रिया से पहले क्या लगा के प्रश्न पूछोगे, अगर उसका उत्तर आता है वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। कपिल आम खाता है, सकर्मक क्रिया है। क्या खाता है? आम खाता है। कौन सी क्रिया हो गई? कर्म हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया से युक्त सबसे सही वाक्य का चयन कीजिए। महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2024। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे सकर्मक क्रिया के। देखो उसका सिर खुजलता है, तुम्हारा जी ललचाता है, वह अपना, ये देखना, वह अपना सिर खुजलाता है, वह लजा रही है। तो प्रश्न क्या पूछा आपने? वापस देखिए कि इसमें से सकर्मक क्रिया से युक्त वाक्य है। तो वापस मैंने क्या बताया
क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, ल जा रही है, तो ये तो क्रिया हो गई, ये बनेगा ही नहीं। आगे देखो आप लोग, आगे देखो, ललचाता है, ललचाता है, पहले बढ़ेगी नहीं, क्रिया नहीं बढ़ेगी। खुजलाता है, उसका सिर आ गया, उसका सिर तो पूरा ही है, क्या खुजलाता है, ये भी नहीं बैठेगा क्योंकि उसका सिर आ गया, इसमें कर्म है ही नहीं। अब आगे देखो, खुजलाता है, क्या आ जाएगा, क्या बनाएंगे, ये है वह अपना, ये करता हो गया, वह अपना, आगे क्या आ गया भाई, सिर आ गया, आगे क्या हुआ, खुजलाता है। तो इसमें प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा, क्या खुजलाता है, क्या बन जाएगा, क्या खुजलाता है। तो बताओ क्या खुजलाएगा, इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, सिर खुजलाता है। इस प्रकार से इसमें प्रश्न बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। अब आप कहोगे सर इसमें भी है, उसका सिर है, लेकिन बेटा इसमें जो उसका सिर है, उसका सिर एक करता है, उसका सिर, मेरा सिर, उसका सिर, तो सिर के साथ में उसका लगा हुआ है, इसलिए उसका सिर को नहीं मानेंगे। तुम्हारा जी, इसके बाद में क्रिया आ गई, यहाँ कोई कर्म नहीं है। वह है अपना, यहाँ पर भी एक क्या हो गया, कर्ता हो गया, आगे क्या गया, सिर आ गया, फिर है खुजलाता है। वह लजारी है, लजारी के बाद में कोई कर्म ही नहीं है, तो इसका इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, महिला पर्यवेक्षक 2015, श्यामली हंस रही है, श्यामली हंस रही है, नदी बह रही है, राम ने रावण को मारा, मोहन स्वस्थ है, मोहन क्या है भाई, स्वस्थ है, मोहन स्वस्थ है। आपको क्या बताया कि क्रिया के साथ में पहले क्या लगाना है, क्या या किसको लगाना है। तो हंस रही है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कर्म आ रहा ही नहीं है। बह रही है, इसमें भी कोई कर्म नहीं, सीधा करता है, और कर्ता के बाद में क्या आ गई, क्रिया आ गई, ये भी नहीं होगा। मोहन स्वस्थ है, इसमें कोई वाक्य बन रहा ही नहीं है, कोई क्रिया ही नहीं आ रही है, ये भी नहीं होगा। आगे देखो, किस मारा, मारा के पहले क्या करेंगे, किसको मारा भाई, किसको मारा, क्रिया के पहले क्या लिखेंगे, किसको मारा। तो उत्तर क्या आया हमारे पास में, रावण को मारा, किसको मारा, रावण को। तो इसका मतलब है ये सकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। देखो, राम ने रावण को मारा, कौन सी क्रिया भाई, सकर्मक क्रिया है। किसको मारा, रावण को मारा, ये कर्म हो गया, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। देखो दोस्तों, चुटकी में होते हैं, अगर आपको थोड़ी सी ट्रिक याद रखो, हम जो बता रहे हैं उस ट्रिक को याद रखना है। अभी तो अभी एक ऐसा की भर्ती आ रही है, ऐसे में ऐसे ऐसे ट्रिक है जो आपको चुटकी में सॉल्व हल करेंगे आपको। देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो आप देखो, गीता हंस रही है, पक्षी उड़ रही है, गगन आम खाता है, रमेश देर तक सोता है। तो आपको क्या बताया मैंने कि इसमें आपको क्या पूछना है, क्या लगाना है। तो देखो, गीता, इसमें कर्म है नहीं, तो ये होगा ही नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसके बाद में सीधी क्रिया आ गई, तो ये भी नहीं होगा। देर तक ये है सोता, ये अभी आ गया, तो ये भी कोई कर्म नहीं है। अब देखो, खाता के पहले लगो, क्या खाता है, क्या खाता है, तो बताओ क्या उत्तर आएगा, क्या खाता है भाई, इसका उत्तर आ गया आम। तो आम क्या हो गया, इसमें कर्म आ गया। तो इस प्रकार से गगन आम खाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। गगन आम खाता है, आम क्या हो गया, इसमें कर्म है, क्या खाता है, क्या का उत्तर आ गया आम। तो इस प्रकार से आम क्या हो गया, कर्म हो गया। तो क्रिया के पहले, ये क्रिया है, इसके पहले क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं, अगर उसका उत्तर आता है वह सकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य का चयन कीजिए। एलडीसी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बोला ना, सकर्मक या अकर्मक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे देखो, राधा अभी जयपुर होकर आई, आई है, आई है, देखो क्या है, आई है। बंदर केला खाता है, देखो खाता है। सांप रेंगता है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं। तो देखो, करूं, देखो आप इस देखो, करूं, इसमें कोई कर्म नहीं है। रेंगता है, कोई कर्म नहीं है इसमें, रेंगता क्रिया के पहले आ गया। केला खाता है, तो प्रश्न करेंगे भाई क्या खाता है, क्रिया के पहले क्या खाता है, क्या खाता है। तो उत्तर क्या आएगा, केला। तो इसमें केला क्या हो गया भाई, कर्म हो गया। तो इसका जो राइट आंसर बेटा वो क्या बेटा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो गया, राइट आंसर है।
राधा अभी जयपुर होकर आई है। अब इसका प्रश्न बना नहीं है, क्या आई है, प्रश्न बनता ही नहीं है। इस प्रकार से हम इसको क्या शब्द से इस प्रश्न को बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। बंदर केला खाता है, केला कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। और इस प्रकार से हम इसको बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। एलडीसी भर्ती 2018 कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। रामू सदा रोता रहता है, क्रिया की टिक करो आप फटाफट। हरीश छत पर है, ये कर लो। माधव सोता है, चंदन ने सब्जी खरीदी है। आपको उत्तर तुरंत आ गया। तो प्रश्न पूछा हमारे को किसमें सकर्मक क्रिया है। तो देखो रोता रहता है, क्या रोता रहता है, उत्तर आ रहा ही नहीं है, ये गलत हो गया। क्या पर बढ़ रहा ही नहीं, इसमें प्रश्न बढ़ा ही नहीं है कि पहले कोई प्रश्न बढ़ता ही नहीं है। फिर देखो सोता है, सोता है तो इसमें भी नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब राइट आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर 4। देखो क्या खरीदी भाई, क्या खरीदी, क्या खरीदी, क्रिया के पहले क्या लगा देंगे तो क्या हो गया, क्या खरीदी। उत्तर क्या गया, सब्जी खरीदी। इस प्रकार से ये वाक्य क्या हो गया, सकर्मक हो गया। और इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चंदन ने सब्जी खरीदी, चंदन ने क्या खरीदी, सब्जी खरीदी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस वाक्य में एकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। देखो इसमें प्रश्न वापस पूछ लिया भाई, सकर्मक पूछ रहे थे, अब एकर्मक क्रिया। और ये है सीटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो आपको एकर्मक क्रिया पूछा, देखो कपिल आम खाता है, खाता केवल टिक कर दो। चेतन पानी पी रहा है, पी रहा क्रिया हो गई इसमें। रोज नाटक देख रही है, देख रही क्रिया हो गई। वह रात भर नहीं सोया, सोया के टिक कर दो। अब हमारे को प्रश्न क्या पूछा, एकर्मक है, तो हम करेंगे पहले करेंगे क्या खाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आम खाता है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया हो गई। पी रहा है, क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, क्या पी रहा है भाई, क्या पी रहा है, उत्तर क्या आ जाएगा, पानी, सकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद में देख रहा है, क्या देख रहा है, तो देखो यहाँ प्रश्न करो क्या देख रही है, क्या गया उत्तर, नाटक देख रही है, इसका मतलब सही है। लेकिन सोया नहीं, क्या सोया, अगर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे तो क्या सोया का कोई उत्तर आ रहा नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। सोया जो है वो कौन सी क्रिया हो गई, एकर्मक क्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कर्ता स्वयं कोई काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब वहाँ कौन सी क्रिया होती है। टीटी सीनियर सेकेंडरी 33/2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। सकर्मक क्रिया, यौगिक क्रिया, परिणात्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, इसको जो मैंने आपको पहले बताया भी था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, परिणात्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जैसे राम ने, राम ने नौकर से, राम ने नौकर से मकान बनवाया, मकान बनवाया। यहां पर जो राम है मकान बनाने का काम स्वयं नहीं करके उसने मकान बनाने का काम किससे करवाया भाई, नौकर से करवाया था। इस प्रकार से इसमें कौन सी क्रिया होगी, परिणात्मक क्रिया होती। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं काम नहीं करके दूसरे से काम करवाता है वो कौन सी क्रिया होती है, परिणात्मक क्रिया। दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं, जब व्यक्ति अपना काम स्वयं न करा करके दूसरे से कराता तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, परिणात्मक क्रिया। परिणात्मक क्रिया में व्यक्ति कार्य करवाता है, किससे कराता है, दूसरों से करवाता है। परिणात्मक क्रिया कैजुअल वर्ब, जिस क्रिया से जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है या प्रेरणा देता है या किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, परिणात्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि राम ने नौकर से मकान बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, परिणात्मक, पूर्वकालिक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा, मैंने आपको बताया था पहले, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि क्या होगा, वह जो कपड़े हैं क्यों नहीं धो रहा है, वह कपड़े को क्या कर रहा है भाई, नौकर से धुलवा रहा है। अपना काम क्यों नहीं करके किसी दूसरे से करवाते हैं,
तो वो परिणात्मक क्रिया होती है। आगे देखो, देखो दुलना सकर्मक क्रिया है, दुलवाता है या दुलना कौन सी क्रिया होती है? परिणात्मक क्रिया। मूल दुलना सकर्मक हो गई, दुलाना या दुलाता कौन सी क्रिया हो गई? परिणात्मक क्रिया हो गई। फिर मूल धातु क्या हो गई? चलना, पढ़ना, ठहरना, करना, खेलना, जगाना। तो देखो, पढ़ना पढ़वाया, ठहरना ठहराया, करना कराया, इस प्रकार से इनके रूप बढ़ जाते हैं। खेलना खिलाया, जागना जगवाया। इस प्रकार से ये जो क्रिया बन रही है ये परिणात्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रथम स्तर 2023। अगर कोई बच्चे बीएसटीसी करा है उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। बीएसटीसी में एक क्वेश्चन पूछा था, प्रथम स्तर का मतलब बीएसटीसी का पेपर है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? एकर्मक, इच्छा बोधक, नाम धातु, परिणात्मक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या बोल रहा है वही? गोविंद ने राम को क्या हुआ? जगवाया। किसी दूसरे से उसने क्या कर दिया? राम को जगवाया था। इस प्रकार से इसमें कौन सी क्रिया हो गई? परिणात्मक क्रिया हो गई। जगना कौन सी हो गई भाई? आक्रमक क्रिया है। जगाना, जगवाया या जगवाता, जगवाता, जगवाना, ये जो क्रिया है कौन सी क्रिया है भाई? परिणात्मक क्रिया है। वापिस देखो, जगना क्या है? जगना आक्रमक क्रिया है। जगाना, जगवाया या जगवाया, ये जो क्रिया होती है ये कौन सी क्रिया होती है? परिणात्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालीन क्रिया का प्रयोग हुआ है? एलडीसी भर्ती 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक बताऊंगा आपको, फटाफट इसको कैसे हल करना। देखो क्या है, पहले सवाल देखिए, अंकिता खेलकर पढ़ने गई, मोहन पत्र लिखता है, मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुग रही है। तो देखो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगर किसी भी धातु के साथ के अंदर कर प्रत्यय लग जाता है तो वो कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालीन क्रिया है। देखते ही आंसर करना है, उत्तर टाइम लगना ही नहीं चाहिए। तो देखो इसका राइट आंसर है अंकिता खेलकर पढ़ने गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। खेल कर में क्या है? पूर्वकालीन क्रिया का प्रयोग किया गया है। खेल करे, पढ़ करे, सो करे, नहा करे, ये सब कौन सी क्रिया है? पूर्वकालीन क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया है। एलडीसी भर्ती 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्वकालीन, द्विकर्मक, एकर्मक, सकर्मक। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताया था? खाकर शब्द आ गया तो कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा भाई? राइट आंसर है। खाकर में कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालीन क्रिया हो गई। द्विकर्म क्रिया आपके कर्मचारी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व, ये भाई पूर्वकालीन है भाई, पूर्वकालीन क्रिया के लिए सही विकल्प है चुनिए। वह खाना खाकर सो गया, वह फुटबॉल खेलता है, वह चालाक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ाया, देखते उतरा गया। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर है खाकर शब्द में कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालीन क्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वकालीन क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा? पूर्वकालीन क्रिया के लिए कौन सा? समय पर सोना अच्छी बात है, हंसने वाले को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा, नहाकर पूजा करेगा, बहता पानी साफ होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नहा कर के अंदर कर प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालीन क्रिया का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना, कर शब्द पकड़ लो इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं दूध पी कर सोता हूँ में कौन सा क्रिया का भेद है? कनिष्ठ लेखाकार 2024 से भी ताजा पेपर होता, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्विकर्मक, एकर्मक, पूर्वकालीन, नाम धातु क्रिया, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको क्या बताया था मैंने? पी करे, खा करे, सो करे, जाकर, अगर ऐसा शब्द आ गया तो कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालीन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। पी कर, पी के अंदर क्या कौन सा प्रत्यय लगाया भाई? कर प्रत्यय लगाया, तो धातु कौन सी होती है? पूर्वकालीन धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखो, सीटी सीनियर सेकेंडरी स्नातक स्तर तृतीय पारी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन बोर्ड ने अलग पूछ लिया थोड़ा सा। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, फैलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है, और पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। देखो भाई, समझो थोड़ी सी क्या पूछ रहा है प्रश्न, समझो क्या पूछा। सजातीय क्रिया, देखो क्या पूछा भाई, सजातीय। तो यही उत्तर है इसका बस, यानी कि एक ही जात की क्रिया होनी चाहिए। सजातीय का मतलब जैसे हम करें खेल खेलना, क्या हो गया भाई, खेल खेलना, खेल खेलना, तो खेल और खेलना हो गया, क्या हो गया, खेल खेलना। मार मारना, देखो मार मारना, मार मारना, वा- मार मारना। इस प्रकार से अगर एक ही समान क्रिया का प्रयोग होता है तो वो जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, वो सजातीय क्रिया होती है। पढ़ाई पढ़ना, देखो भाई पढ़ाई पढ़ना, क्या हो गई, पढ़ाई पढ़ना। देखो पढ़ाई पढ़ना ये की क्रिया आ रही है, बार बार नहीं आ रही है, तो पढ़ाई पढ़ना। इस प्रकार से ये जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, सजातीय क्रिया होती है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मार मारी ये दोनों सजातीय क्रिया है। बस एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको केवल प्रश्न को समझना बहुत अच्छी तरह से। देखो आगे, वे क्रियाएं जहां कर्म और क्रियाएं एक ही धातु से बनकर, एक ही धातु से बननी चाहिए। मार मारी, खेल खेला, पढ़ाई पढ़ना, एक ही धातु से बनती है। सबसे पहले ध्यान रखना, एक ही धातु से बनती है, प्रयुक्त होती है, तो वो कौन सी क्रियाएं कहलाती है। तो पहला प्रश्न, आप क्योंकि बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, वे क्रियाएं जहां पर कर्म तथा क्रिया का एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होता है, कौन सी क्रिया कहलाती है, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया कहलाती है। ऑप्शन में ये प्रश्न पूछ, या आप उल्टा कर देंगे, सजातीय क्रिया किसे कहते हैं, जिसका कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से बनती है, वो कहलाती है सजातीय क्रिया। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर, उत्तर का प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे देखिए भाई, जैसे मार मारी, तो मार से क्या हो गया, मारी बन गया। खेल खेल, खेल से खेलना हो गया। इसके बाद में देखो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ता, पढ़ पढ़ धातु है, पढ़ से पढ़ाई पढ़ता हो गया। मार से मारी हो गया, खेल से खेलना हो गया भाई, क्या हो गया, खेल खेलना। इस प्रकार से पढ़ाई से पढ़ता है। इस प्रकार से इसमें कौन सी क्रिया हो गई, सजातीय क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सूची एक को सूची दो से क्या कीजिए, सम्मिलित कीजिए। सूची एक में हमारे को क्या दे रखा, वाक्य है, सूची दो में हमारे को क्या दे रखा है, क्रिया दे रखा है। देखो, राम रोटी खाता है, संयुक्त क्रिया। वेदांत पढ़ता है, परिणात्मक क्रिया। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, अकर्मक क्रिया। वह लड़का चल बसा, सकर्मक क्रिया। अब आपण को पूछा, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का क्या करना, हमारे को चयन करना है। और सीटी सीनियर सेकंडरी स्तर प्रथम पारी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, राम रोटी खाता है, तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, क्या खाता है, तो क्या खाता, तो ये कौन सी क्रिया हो गई भाई, सकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया। तो यहां पर क्या लगाएंगे अपन, सकर्मक क्रिया हो गई, तो 4 नंबर इसमें ऐसे लिख देंगे अपन। क्या आगे देखो, वेदांत पढ़ता है, वेदांत पढ़ता है, पढ़ता के पहले कोई कर्म है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक क्रिया कहां पर है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखो, शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, मैंने कहा ना जो काम किसी दूसरे से करवाते हैं उसको कौन सी क्रिया बोलते हैं, परिणात्मक क्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, परिणात्मक क्रिया। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। वह लड़का चल बसा, जब दोनों क्रियाएं मिलकर के एक हो जाती है तो वो क्रिया कौन सी कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो चल बसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। इसमें 1 नंबर आ जाएगा, 1 नंबर। इस प्रकार से जिसमें 4 3 2 1 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और वैसे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इतने सुंदर वीडियो आएंगे, आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।